हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, देखिए कल के दिन की बात करें, यस्टरडे राइट, तो कल के दिन लेट नाइट हम लोग को बहुत सारी चीज़ें अमेरिकन बाजार में देखने को मिली थी। बट उसी के साथ साथ एक और ज़बरदस्त चीज़ हम लोग को कल के दिन लेट नाइट देखने को मिला था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया, सर इसके ऊपर भी वीडियो बना दीजिए, बट एक ही लाइन जो थी उसके ऊपर मैं क्या वीडियो बनाऊं। तो चलिए, अभी वीडियो बनाने का मजा है दोस्तों, क्योंकि पूरा पिक्चर क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब तो दोस्तों, हिंडनबर्ग, तो ये तो अभी हर किसी को पता है, चल ही चुके हैं कि हिंडनबर्ग कौन है, क्या काम यहाँ पे करते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं। एंड अगर हम लोग रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो अदानी ग्रुप से रिलेटेड सारी चीज़ें हर किसी को यहाँ पे पता ही है। एंड वहाँ से जो स्टॉक्स गिरे हैं, फिलहाल अदानी ग्रुप के शेयर्स की हालत क्या है, हर किसी को यहाँ पे पता ही है। सो डेफिनेटली दोस्तों, हिंडनबर्ग का ये रोज का काम, मतलब बोलने के लिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बट उनका पैटर्न ही वही है काम करने का, कि वो फाइंड करते हैं ऐसी कंपनीज को जहाँ पे उनको लगता है कि फ्रॉड हो रहा है या फिर कोई स्कैम हो रहा है, कोई गड़बड़ी धोखाधड़ी चल रही है। फिर ऐसे कंपनीज में आप लोगों को पता है वो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर ही लेते हैं एंड उसके बाद अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर लेते हैं। सो अदानी ग्रुप से रिलेटेड उन्होंने ये चीज़ों को कवर किया था, तो पूरे भारत को पता चला था, वरना उसके पहले भी 40-50 कंपनी से रिलेटेड वो इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। एंड सक्सेस रेशो भी उनका ज़बरदस्त देखने को मिला था। सो अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन की, तो कल के दिन लेट नाइट, यस दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, फाइन। ये देखिए, आप देख सकते हो लगभग 1:30 बजे, यस रात के 1:30 बजे की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तारीख भी देख लेना। हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट किया था। क्या ट्वीट किया था? न्यू रिपोर्ट सून, अनदर बिग वन। अभी ये ऐसी बातें बोलने के बाद बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सर इसके ऊपर वीडियो क्या बना दूंगा, एक ही लाइन तो उन्होंने बोला है, कुछ तो उनकी रिपोर्टिंग आ जाए तब हम लोग चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए, फाइनली खबर हम लोग को सामने भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब जब उन्होंने लेट नाइट ये ट्वीट किया राइट, तो उसके बाद तो आप लोगों को पता ही है कि सबसे ज़्यादा खलबली कहाँ पे मची होगी। ऑब्वियसली रिसेंटली अदानी ग्रुप में ही मतलब उन्होंने अदानी ग्रुप से रिलेटेड ही अपनी रिपोर्ट निकाली थी। सो पहला तो शक वहीं पे जा रहा था, क्या वापस अदानी ग्रुप से रिलेटेड ही कोई बात करेंगे कि कोई फ्रेश नाम सामने होगा। सो ये चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा सा डाउटफुल वाला माहौल क्रिएट यहाँ पे हुआ था। देन अगेन कहना चाहूँगा, देखिए कोई प्रूफ नहीं है, बट मार्केट में इस प्रकार की अफवाहें चल रही थी कि शायद से वो एक और बिजनेसमैन के ऊपर वीडियो बना सकते हैं, वो है अग्रवाल जी राइट। वेदांता ग्रुप की अगर हम लोग बात करें राइट, तो वेदांता के शेयर में भी 5% गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। बट आप सभी लोगों को पता है इसमें कुछ अफवाहें भी चल रही थी, जो कि मैंने पिछला वीडियो राइट, मतलब आज के दिन का सेकंड वीडियो में कवर किया था। आप सभी लोगों को पता है कि अग्रवाल जी स्टेक सेल करेंगे, ऐसी खबरें सामने आई थी। बट बाद में उन्होंने इसको क्या कर लिया, बेसलेस बोल दिया, डिनाई यहाँ पे कर दिया राइट। तो जो मैंने आप लोगों को खबरें चल रही बाजार में, उसके हिसाब से पॉइंट्स में आपके सामने रख रहा हूँ। कोई ऐसा रिटर्न प्रूफ नहीं है कि चल रही थी बाजार में खबरें कि शायद से इनके ऊपर रिपोर्ट्स आ सकती है करके। तो चलिए, फिलहाल इन दोनों के ऊपर कोई भी ये रिपोर्टिंग नहीं है। सो हिंडनबर्ग से रिलेटेड अभी एक और हम लोग को 2 घंटे पहले ही ट्वीट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो कौन सी कंपनी को उन्होंने टारगेट किया है? तो दोस्तों अगेन अमेरिका की ही एक कंपनी को उन्होंने यहाँ पे टारगेट यहाँ पे किया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अगेन जो उनका जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप लोग पहुँच जाओगे। तो चलिए, मैं इसके ऊपर ही क्लिक कर लेता हूँ, तो डायरेक्टली हम लोग आ ही जाएंगे। ये देखिए, तो नाम क्या लिखा है दोस्तों, BLOCK, ब्लॉक। यस दोस्तों, ये वो कंपनी है दोस्तों जिसको अभी हिंडनबर्ग ने वापस यहाँ पे टारगेट किया एंड बताया है। वही उनका पुराना चीज़ है कि बहुत सारी गड़बड़ी है कंपनी में, धोखेबाजी है, शब्द का इस्तेमाल भी देख सकते हैं, फ्रॉड है। कंपनी से लेकर कंपनी का जो ऐप है उससे रिलेटेड, कंपनी का बिजनेस से जो तौर तरीका चलता है वहाँ से लेकर कंपनी के मैनेजमेंट तक, सभी लोगों को इस रिपोर्ट में उन्होंने कैप्चर करके यहाँ पे रखा हुआ है राइट। अगर आप इसमें पढ़ोगे तो उन्होंने टोटली यहाँ पे बताया, बहुत बड़ा स्कैम भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड तारीख भी देख सकते हो, 23 मार्च 2023। सो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो ये 2 घंटे पहले ही उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है। एंड अगर आप देखोगे, ये देखिए, ये है रिपोर्ट, इतनी बड़ी रिपोर्ट है, पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगता है कि कल का दिन आ जाएगा। बहुत 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 ज़्यादा लंबी रिपोर्ट है दोस्तों। ये देखिए, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जितना चाहिए आप पढ़ सकते हो, इतनी बड़ी रिपोर्ट है ये। तो अभी इतना पढ़ते रहेंगे तो मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कल का दिन भी आ जाएगा, फिर भी रिपोर्ट ख़त्म नहीं हो जाएगी। सो इतनी बड़ी रिपोर्ट, मतलब कब से ये इन्वेस्टिगेशन चालू है। सो उन्होंने ही बताया है सेकेंड पॉइंट में ही कि 2 साल तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। सो ये 2 साल, मतलब आपको पता ही है कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड भी उन्होंने अपने रिपोर्ट में यही बोला था कि वो 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे राइट। एंड उसके बाद वो रिपोर्ट्स यहाँ पे निकालते हैं। सो आप देख सकते हैं जो ये कंपनी है, कौन सी, ब्लॉक,
ऑब्वियसली शेयर मार्केट में भी है, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा उसके शेयर फिलहाल कैसे चल रहे हैं। तो उसका पहला नाम स्क्वायर करके हम लोग को देखने को मिलता था। $44 बिलियन मार्केट कैप वाली ये कंपनी है दोस्तों, जो कि वो बहुत सारी चीज़ें क्लेम करते थे, बट उन्होंने सीधी सीधी बात यहाँ पे बोल दी कि जो कंपनी क्लेम करती है वो टोटली फ्रॉड है एंड टोटली स्कैम है। मतलब ऐसे बहुत सारी काम कंपनी ने करके रखे हुए जो कि बड़ा चढ़ाकर बताया है। अगर हम लोग इसको फाइनेंस की टर्म में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा? यस, विंडो ड्रेसिंग। मतलब जो ओरिजिनल पोजीशन है ना कंपनी की, वो ना दिखाते हुए उन्होंने शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करने के लिए, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए ज़्यादा अच्छे नंबर्स दिखा दिए हैं, राइट। मान लीजिए, अगर ऐसे ही बोलना चाहूँगा कि कंपनी के प्रॉफिट्स फॉर एग्जांपल 100 रुपया है, ऐसे ही एग्जांपल, हकीकत में तो उन्होंने क्या कर दिया, 400 दिखा दिया, फेक चीज़ें दिखा दी। अभी ये ऐसा तो नहीं कर सकता 100 का लिखने के लिए 400 नहीं, तो बहुत सारी इसको सपोर्टिव वे में फेक चीज़ें बनानी पड़ती है। एक झूठ को दिखाने के लिए 100 झूठ दिखाने पड़ते हैं। तो वैसे ही उन्होंने चीज़ें यहाँ पे की है। ये सारे आरोप हिंडनबर्ग ने ही इस कंपनी के ऊपर लगाए, एंड इस कंपनी के जो अभी मालक है आप बोल सकते हो, उनके ऊपर भी ये आरोप उन्होंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो डेफिनेटली हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जब भी पब्लिश हो जाता है तो आपको पता ही है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर इनके रिपोर्ट्स को सीरियसली लेते हैं। अगेन कहना चाहूँगा, ऐसा बात नहीं कि इनका रिकॉर्ड 100% सही है करके, बट येस, अगर हम लोग इतिहास उठाकर देखें तो बहुत ही सही हम लोगों को इनका रिकॉर्ड देखने को अभी तक यहाँ पे मिला है। अगर आप यहाँ पे पढ़ते रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। उन्होंने यहाँ पे बताया कि ऐसी बात नहीं कि इन्होंने सिर्फ कस्टमर कंज्यूमर को ठगा है। इनका जो फ्रॉड है ना, वो गवर्नमेंट को भी इन्होंने मतलब चुना लगाया है। ये भी बातें उन्होंने बताई। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को लिटरली उन्होंने ब्रेक करके बहुत सारी चीज़ों को किया है, राइट। ये सारे आरोप उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो लगाए हुए हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने यहाँ पे करके रखी हुई है। एक एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। ये देखिए, ये वाला नाम भी देख लेना, किधर चला गया वो नाम। यस, ये है दोस्तों जैक डॉर्से। इनके ऊपर फिलहाल उन्होंने यहाँ पे आरोप यहाँ पे लगाए हैं। क्या आरोप लगाए? कि मल्टीपल फेक अकाउंट्स उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, राइट। एंड इनका जो ऐप है उसमें आप देख भी सकते हो, इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे आप लोगों को इतने सारे फेक नाम के अकाउंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐसा क्यों किया है? अपने कस्टमर्स मतलब नंबर्स बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए, मंथली यूज़र, एक्टिव यूज़र्स कितने दिखाने के लिए। लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा यूज़र दिखा दिए। बट ये हिंडनबर्ग का कहना ये है कि 50% से ज़्यादा ये फेक अकाउंट्स है, और उन्होंने इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी करके सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया है, जोड़कर दिखाया। एंड ये सारे काम वो कब कर रहे थे? कोविड-19 पेंडेमिक, जब लॉकडाउन नेशन वाइड यहाँ पे चल रहा था, तो इस प्रकार की करतूतें इनके हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल रही थी, एकदम हायर लेवल पे, राइट। सो आप देख सकते हैं, देखिए नीचे रिपोर्ट्स में जाओगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी थी, वो फेक अकाउंट से रिलेटेड उन्होंने बातों को मेंशन किया था। थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, अभी कितना नीचे जाना पड़ेगा देख लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे पूरा उन्होंने चिट्ठा ही निकाला था। ये देखिए मिल गया यहाँ पे। मतलब ये जो फेक अकाउंट का है ना, ये देखिए उन्हीं के नाम से, कंपनी के जो मालिक है, कितने अकाउंट है देखिए फेक नाम से, राइट, लगातार, और एक्सेप्ट भी कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। और इलॉन मस्क के नाम से, डोनाल्ड ट्रम्प के नाम से कितने सारे फेक अकाउंट से देखिए, सारी चीज़ें उन्होंने बना के रखी हुई है। और उन्होंने खुद भी ये चीज़ें ट्राई करके देखी, तो ये भी चीज़ें ट्राई होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। तो इस प्रकार की मतलब कैश वाली एप्लीकेशन है, इस प्रकार के धोखाधड़ी यहाँ पे उन्होंने करके रखी हुई है। जो सारी बातें उन्होंने कही है, और उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी पूरी टोटली मतलब घपलेबाज है, कुछ है नहीं। ये देखो पूरा उन्होंने चिट्ठा खोलकर यहाँ पे रखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रम्प एंड उसी के साथ इलॉन मस्क ये एक दूसरे को पैसे यहाँ पे भेज रहे हैं, इस प्रकार के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो भी फेक अकाउंट्स के थ्रू। सो इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो चाहो तो आप इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हो। सो अल्टीमेटली आप समझ ही सकते हो कि उन्होंने यही कहा है। उन्होंने तो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर ही ली होगी, उनका यही काम होता है। 2 साल से रिसर्च कर रहे, समझ में आ ही जाता है। इतनी सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन करके रखी हुई है। देख लेते हैं अभी आगे क्या होता है करके। फिलहाल तो सबका इंटरेस्ट एक ही चीज़ पे रहेगा, कंपनी क्या चल रही है। तो आप देख सकते हैं जैसे रिपोर्टिंग सामने आ गई, तो फिलहाल तो अभी इस कंपनी की स्थिति संभली हुई लग रही है। 11-11.25% ही गिरा है। इससे भी नीचे यहाँ पे ये स्टॉक गिरा था, क्रैश हुआ था। पर ठीक है, अभी रात भर चलेगा। मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लूँ, कितना चल रहा है। 12% क्रैश फिलहाल तो ये स्टॉक होते हुए देखने को मिल चुका है शुरुआत में। तो अभी कितना सच कितना झूठ, ये तो मार्केट के प्लेयर्स, इन्वेस्टर ही डिसाइड करेंगे, राइट। बहुत सारे लोग अच्छे सवाल भी मुझे यहाँ पे पूछते हैं, सर मतलब हिंडनबर्ग कुछ भी बोलेगा तो क्या लोग भरोसा करेंगे क्या? एकदम सही सवाल आपने पूछा है। देखिए अगेन कह रहा हूँ, जिसका पैसा मार्केट में लगा है वो डिसाइड करता है दोस्तों, राइट। आपका पैसा, मान लीजिए आपका कितना 10 लाख रुपया लगा है किसी कंपनी में, हिंडनबर्ग उस कंपनी को बुरा बोलता है। अभी आपके ऊपर है उसको सच मानना है नहीं मानना है। अभी अगर मैक्सिमम लोग उसको सच मानकर पैसा निकाल लेते हैं तो दैट्स इट। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट ही है ना, वही तो चीज़। आप सवाल एकदम सही था आप लोगों का, तो अभी विश्वास है लोगों का उनके ऊपर, तो वो निकाल लेते हैं पैसा। आप देख सकते हैं ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। अगेन कह रहा हूँ 100% किसी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, बट येस अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें, राइट, जो निकोला का उन्होंने स्कैम निकाला था उससे उनको मतलब बोलते ना बहुत बड़ा रिकॉग्निशन मिला था, राइट। इतना बड़ा उन्होंने फेक चीज़ें दिखाई थी।
ये देखिए इस शेयर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, वो ट्रक उन्होंने लाया था ना एकदम ज़बरदस्त चलेगा मिलेगा, उन्होंने बोला ऐसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ यहाँ पे फेक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक कहाँ से कहाँ ख़त्म हो गया, राइट। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मानना है नहीं मानना है हर किसी का अपने अपने हिसाब से। अभी आप लोगों को पता ही है कि बीच में हम लोग को क्या देखने को मिला था कि अदानी ग्रुप के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिए थे। सो हर किसी का अपना अपना ओपिनियन। आप अगर मानते हो तो जिन लोगों ने माना उन्होंने क्या कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग की या फिर एग्जिट किया। जिन लोगों ने नहीं माना उन्होंने होल्ड किया या फिर कुछ लोगों ने खरीदा। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। सो मैक्सिमम लोग क्या मानते हैं उस चीज़ के हिसाब से हम लोग को रिएक्शन देखने को मिल जाता है, राइट। तो ये एक पॉइंट हम लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। अभी कल के दिन की बात कर दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा पहले ही कि कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। पहले बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको जल्दबाजी होती है और मतलब बोलते हैं ना बस जाके खरीद लेते हैं रैंडमली। तो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। देखिए जब ये कल लेट नाइट ट्वीट आया ना लगभग 1:30 के आसपास, राइट, तो हर किसी को लगा था कि क्या शायद से वापस ये अदानी ग्रुप को ही टारगेट करेगा, राइट। तो इसीलिए अभी हम लोग कह सकते हैं कि अदानी ग्रुप से रिलेटेड उन्होंने अभी फिलहाल नए इसमें कोई ऐसी बात यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। तो थोड़ा चेक कर लेना अदानी ग्रुप के शेयर में। कल एक मतलब बोलते हैं ना एक अल्टीमेटली एक प्रेशर जो रहता है ना अननेसेसरीली जो क्रिएट हुआ था थोड़ा सा, तो अभी तो रिलीज़ हो गया कि चलो उनका तो नाम वापस आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे तो आने वाला नहीं था, चांसेस तो कम ही थे, बट स्टिल अभी तो मतलब जो भी चीज़ें थी क्लियर हो गई। तो आप चाहो तो इनको भी क्या कर सकते, स्टडी यहाँ पे कर सकते, तो ज़रूर इनको भी फोकस में यहाँ पे रख लेना। हाँ, जो उनकी पुरानी चीज़ें थी तो वो तो हम लोग को अभी भी वैसे ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। बहुत सारे लोग पूछते भी है सर अभी नई रिपोर्ट नहीं आई, अभी हो गया उनका काम, उन्होंने तो शॉर्ट कर लिया, यहाँ पे पैसे भी यहाँ पे छाप लिए। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ठीक है दोस्तों, हिंडनबर्ग से रिलेटेड जो भी अभी तक जो डेटा था, राइट, उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। नो डाउट अभी तो उन्होंने शुरुआत की है। ये सामने वाली जो कंपनी है ब्लॉक एंड जो कंपनी के जो अभी मालिक है उनके ऊपर भी आरोप लगा है, वो भी कुछ ना कुछ तो रिप्लाई देंगे ही देंगे, राइट। एंड अगर साइलेंट रहे तो फिर गया स्टॉक काम से, आपको पता ही है, राइट। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, राइट, क्योंकि उनका बेसिक रूल ही है ना हिंडनबर्ग का कि ऐसे कंपनी को वो पकड़ते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि वो गड़बड़ी वाला है। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाया था स्पेशल 26, आपने देखा होगा, वो ऐसे लोगों को टारगेट करते थे कि उनको लगता था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी वाली चीज़ें इन्वॉल्व है, राइट। तो फिर वो सामने वाली कंपनी क्या करेगी, उनके ऊपर केस भी नहीं कर सकती, वरना अगर करेंगे तो वो खुद ही फंसेंगे। तो ये उनका बिजनेस मॉडल का टाइप है, आप ऐसा बोल सकते हो, उससे वो पैसे कमाते हैं, हम क्या बोले। एंड अमेरिका की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग मतलब जैसे उनकी रिपोर्ट आ जाती है, आपने देखा ही, रिएक्ट भी फास्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।